गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रक्त परिसंचरण तंत्र के बाद आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक नया तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं। देखिए, शरीर में जितने भी तंत्र हैं उन सभी तंत्रों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, सब विशेष हैं, और उन्हीं में से एक है पाचन तंत्र, और ये भी एक बहुत ही विशेष काम करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता होगा, भोजन का पाचन करता होगा। बिल्कुल सही। लेकिन भोजन का पाचन मतलब क्या होता है? जो भी हम खाते हैं वो जटिल रूप में होता है, या यूं कह लो वो जटिल भोज्य पदार्थ होता है, और उसे हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता। इसलिए एक तंत्र की जरूरत पड़ी शरीर को, जो उस जटिल खाने को तोड़ दे, और तोड़ के क्या बना दे, सरल भोज्य पदार्थ में उसे परिवर्तित कर दे, और ताकि हमारा शरीर उस सरल पदार्थ को खींच ले और रक्त में मिला ले और हर कोशिका तक पहुंचा दे। इसी काम को करने के लिए, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जो तंत्र काम आता है, उसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, और वो सब कैसे काम करती हैं, हम आज की क्लास में इसी पर नजर डालने वाले हैं। देखिए, पाचन तंत्र एक लंबी पतली नली के रूप में होता है, और इस नली को हम बोलते हैं आहार नाल, जिसमें होकर हमारा आहार या खाना बहता है। इसका एक सिरा तो होता है मुख या माउथ, जिसको हम कहते हैं, और इसका दूसरा सिरा, ये तो एक सिरा है जहां से हम खाना खाएंगे, और इसका दूसरा सिरा जो सबसे लास्ट में होता है, ये सबसे लास्ट वाला छिद्र नीचे ही नीचे, इसे हम बोलते हैं गुदा या एनस। कहने का मतलब ये है कि पाचन तंत्र एक लंबी नली की तरह है, जिसमें मुख से शुरू होता है और गुदा पे खत्म हो जाता है। यहां से खाना खाते हैं और यहां से निकाल देते हैं, और बीच में हमारा शरीर जो खाना आपने खाया है उस खाने के टुकड़े करके उसमें से अच्छी अच्छी चीजें खींच लेता है, और बेकार बची चीजों को गुदा से बाहर निकाल देता है। समझ रहे हो बात को? अब ये कैसे करता है, बस हम वहीं पर चलते हैं। मुख के अंदर एक बड़ी खोखली गुहा होती है। इस बड़ी खोखली गुहा को हम मुख गुहा कहते हैं, और इस मुख गुहा में कौन कौन है? हमारे दांत हैं, जिनसे भोजन को काटा जाता है, चबाया जाता है, छीला जाता है। हमारी जीभ है, जिससे भोजन के अंदर लार को मिलाया जाता है, स्वाद को ग्रहण किया जाता है और निगला जाता है। इसके अलावा ऊपर की छत पे तालू है। तो ये सारी चीजें जिस गुहा में होती है, उस गुहा को हम मुख गुहा कहते हैं। इसी मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि आकर खुलती है। यहां पर लार ग्रंथियां होती हैं जो अपना रस मुख गुहा के अंदर डाल देती हैं, और उस रस को हम क्या बोल देते हैं? उस रस को हम बोल देते हैं लार रस, जो भोजन को लसलसा बनाती है, जो भोजन में उपस्थित कुछ अवयवों का पाचन करती है। अभी हम इस पर नहीं जा रहे कि कौन सी चीज के अंदर कौन सा एंजाइम है और वो कैसे काम करता है, वो तो बाद की बात है। अभी आज हम केवल इसकी संरचना और इनके अंगों के कार्य समझेंगे। क्लियर? यहां से भोजन पर जब लार मिला दी जाती है तो वो भोजन आगे खिसक के एक चौड़े भाग में खुलता है, जो हमारे यहां गले में उपस्थित है। इसे हम बोलते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। ये ग्रसनी क्षेत्र हमारे मुख मार्ग को हमारे नासा मार्ग से भी जोड़ता है। हमारे शरीर में ऐसा क्रॉस होता है, एक चौराया है ये एक तरह का,
है ना। यहाँ से मुख गुहा वाला रास्ता है जहाँ से खाना आ रहा है, ये ऊपर से हमारी नासा गुहा वाला रास्ता है जहाँ से श्वास आ रही है, ये हमारे फेफड़ों में जा रहा है और ये हमारे आमाशय में जा रहा है, और ये जो बीच का चौराया है इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी इन दोनों मार्गों को जोड़ने वाली जगह होती है जो श्वसन तंत्र में भी आती है और पाचन तंत्र में भी। ग्रसनी से आगे की तरफ एक पतली लंबी नली नीचे जाती है। इस पतली लंबी नली को हम बोलते हैं ग्रास नाल या ओएसोफेगस। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और इसका काम क्या होता है, ऊपर से आने वाले भोजन को नीचे आमाशय में पहुंचाना। अब इसके बाद कौन आ रहा है, आमाशय। आमाशय इस पूरे पाचन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है और जे आकार का अंग होता है। तो कोई पूछ ले कि इसका आकार किसके जैसा, जे के समान आकार का। सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो भी आमाशय। सबसे प्रमुख अंग भी कौन सा, आमाशय। क्यों, क्योंकि इसका काम होता है भोजन का पाचन करना। यहां से जठर रस निकलता है, अभी आगे चलेंगे तब पता लगेगा। यहां जठर ग्रंथियां होती हैं जो अपना रस खाने के ऊपर डाल देती हैं, और खाने के ऊपर जब ये रस गिरता है तो उस खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरण हो जाता है। यानी खाने का असली पाचन, प्राथमिक पाचन या सबसे ज्यादा जो पाचन होता है ना, वो कहाँ होता है, आमाशय में। यहाँ पे खाना करीब 3, 4, 6 घंटे तक रुकता है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि खाने की या हमारे भोजन की जटिलता कितनी है। इसके बाद जब खाना यहाँ से पच जाता है तो आगे निकल जाता है, एक यू या सी आकार की नली में पहुंच जाता है, और इस यू आकार की नली को हम कहते हैं ग्रहणी या ड्यूओडेनम। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर लंबी सी या यू आकार की नली होती है। इसके ठीक आगे एक नली और है या इसी के साथ जुड़ी हुई है, इस नली को हम बोलते हैं क्षुदांत्र, अग्र क्षुदांत्र या जेजुनम, और इसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर। ये 1 मीटर लंबी होती है, और ये अग्र क्षुदांत्र आगे चलकर ऐसे अति कुंडलित हो जाती है, और इसके इन अति कुंडलित भागों को हम क्या कहते हैं, क्षुदांत्र या इलियम, और इसकी लंबाई होती है 1.75 मीटर। कुल मिला के क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां देखो एक बार, ये है ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक जेजुनम 1 मीटर, और उसके बाद ये 1.75 मीटर यहां तक, यहां से यहां तक की इस लंबी नली को एक साथ यानी तीनों को मिलाकर एक साथ हम कह सकते हैं छोटी आंत्र, और इसकी लंबाई होती है, आप इनको काउंट कर लो, 3 मीटर। क्लियर। उसके बाद छोटी आंत्र के बाद हम आगे चलें, उससे पहले यहां पर कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं। देखिए एक बार, यहां ग्रहणी जब आगे जा रही थी तो उसी बीच में यहां एक ग्रंथि है जो नीले रंग से दिखाई है अपन ने, यकृत। इस यकृत के अंदर एक थैली होती है पित्ताशय, और इस पित्ताशय थैली के अंदर एक रस भरा होता है जिसको हम पित्त रस कहते हैं। ये पित्त रस यहां से आगे नली में होता हुआ आता है और ग्रहणी में खाने पर गिर जाता है। ठीक इसी तरह एक यहां ग्रंथि और है जो हमने लाल रंग से बनाई है, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्रंथि।
यहां से भी अपना रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है, यहां से पित्त रस निकलता है, और ये दोनों रस, अग्नाशय ग्रंथि का अग्नाशय रस और पित्ताशय का पित्त रस, दोनों मिलके कहां गिर जाते हैं? इस यू आकार की नली में, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। तो वैसे तो शुरुआती पाचन तो खाने का हमारे मुख में लार से ही हो गया, उसके बाद मुख्य रूप से पाचन हमारे आमाशय में हो गया, यहां भी तोड़ दिया, और जो चीजें नहीं टूटी थी या जिनका पाचन यहां नहीं हो पाता, उनका पाचन यहां ग्रहणी में होता है, इस अग्नाशय रस और इस पित्त रस के द्वारा। और जिनका पाचन यहां भी नहीं हो पाता, कुछ ऐसे पदार्थ रह जाते हैं जो यहां पच नहीं पाते, वो यहां से आगे बढ़कर कहां पहुंचते हैं? क्षुदांत्र में, और वहां से अग्र क्षुदांत्र से होते हुए ये क्षुदांत्र में आ जाते हैं, और यहां से भी आंत्र रस निकलता है खाने के ऊपर, और यहां भी पाचन होता है। मतलब यहां से लेके यहां तक हर जगह कोशिश की जाती है कि कैसे ना कैसे करके भोजन का पूरा पाचन हो जाए, और जब पूरा पाचन हो जाता है तब यही क्षुदांत्र की दीवारों से उस खाने को हमारे शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है, रक्त में खींच लिया जाता है। जो कुछ अच्छा है, जैसे अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, ग्लीसरॉल है, ग्लूकोज है, विटामिन है, जल है, खनिज है, ये सब खींच लिए जाते हैं। लेकिन यहां से जल और खनिज लवणों का अवशोषण थोड़ा कम होता है, वो आगे आएगा। तो जल और खनिज लवणों को छोड़कर लगभग सारे पदार्थों का अवशोषण यहीं से हो जाता है। उसके बाद जब ये क्षुदांत्र खत्म होती है यहां पे, तो शुरू होती है बड़ी आंत्र, क्योंकि ये तीनों तो थी छोटी आंत्र, और जब छोटी आंत्र खत्म होती है तो शुरुआत होती है बड़ी आंत्र की। और इस बड़ी आंत्र को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो जरा गौर से, एक तो ये वाला हिस्सा जो बड़े थैले समान आकार का है, इसे बोलते हैं अंधनाल या सीकम। ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, मोटा थैले जैसा होता है, और इसके अंदर से एक पतला लंबा एक उभार और निकला रहता है, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा उभार निकलता है, जिसे हम कहते हैं परिशेषिका या अपेंडिक्स। इसकी लंबाई होती है लगभग 8 सेंटीमीटर। तो पहला हिस्सा कौन हो गया बड़ी आंत्र का? अंधनाल। उसके बाद दूसरा हिस्सा है बृहदांत्र। ये कहां से शुरू हो रहा है? यहां से लेके ये मोटी नली जो यहां तक फैली हुई है, इस पूरी नली को हम कहते हैं बृहदांत्र यानी कोलोन। और इसकी लंबाई की हम यदि बात करते हैं तो इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर। और जैसे ही बृहदांत्र खत्म होती है, यहां पे देखना जरा, एक थैली जैसी रचना आ जाती है। इस थैली जैसी रचना को मलाशय कहते हैं, और इसकी लंबाई होती है लगभग 14 सेंटीमीटर। ये 14 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो जब पूरी गणना करते हैं तो बड़ी आंत्र की लंबाई कितनी आती है? 1.5 मीटर। क्लियर? और उसके बाद एक छिद्र आ जाता है, गुदा, जहां से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाता है। तो एक बात तो हमारे ये क्लियर हो जानी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ जानी चाहिए कि पाचन तंत्र के अंदर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र जैसी रचनाएं होती हैं। छोटी आंत्र को 3 भागों में बांटते हैं, ग्रहणी, अग्रक्षुदांत्र और क्षुदांत्र। जबकि बड़ी आंत्र को भी 3 भागों में बांटते हैं, अंधनाल, बृहदांत्र और ये लास्ट वाला कौन? मलाशय। क्लियर? जब यहां पर अवशोषण हो गया था
तब मैंने कहा था कि जल और खनिज लवण यहां से नहीं खींचे थे, तो उनका अवशोषण कहां होगा? बृहदान्त्र में। तो जितना भी पानी आगे जा रहा है वो सारा पानी खींच लिया जाएगा, खनिज लवण खींच लिए जाएंगे, और यहां पहुंचते पहुंचते तो खाने में कुछ बचेगा ही नहीं, अपशिष्ट बचेगा जिसे हम मल कहते हैं, और वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? मलाशय में, और वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से इस पूरे पाचन तंत्र का अपना एक विशेष काम होता है। क्लियर हो रही है यहां तक बात? आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।